नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए टमाटर का बम्पर उत्पादन। देखिए 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 तो इस तरीके का आप भी अगर खेती करना चाहते हैं टमाटर का, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। बस यही आपको देखना है कि आप ऑर्गेनिक खाद, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का यूज करें। और आप ऑर्गेनिक खाद अपने घर पर भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी किचन वेस्ट है उससे आप ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं और खेती में यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक खाद अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको पहला तो खाद का खर्चा बचेगा। जो भी आप मार्केट से खाद लाते हैं वो आपको कम से कम लाना पड़ेगा, रासायनिक खाद जैसे यूरिया, डाई, पोटास। और उसके बाद आपका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि वेजिटेबल मतलब हरा सब्जी में अगर आप सब्जी खेती कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक खाद की ज़्यादा ज़रूरत होता है। समझ में आ गया? आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद डालेंगे आपका फसल उतना ज़्यादा उत्पादन देगा। और अगर आपके पास मान लीजिए गोबर का खाद मिल जाए, केचुआ खाद मिल जाए, और यह दोनों अगर नहीं आपको मिल रहा है तो आप अपने बहुत ही आसानी से किचन वेस्ट खाद बना सकते हैं। वो भी इससे कम नहीं होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए गोबर खाद अगर मिल जाए तो बढ़िया है, केचुआ खाद मिल जाए वो और बढ़िया है। और अगर मान लीजिए बहुत से लोगों का ऐसा घर होता है कि अब आज के समय में जानवर भी अब हर घर में नहीं देखने को मिलता है। नहीं तो पहले के समय में हर घर जरूर गाय होती थी, भैंस होती थी। लेकिन अब इस समय क्या है, जो जानवर बहुत से ने पालना ही छोड़ दिया है। वो उसका दूध खा लेते हैं लेकिन घर पर नहीं जिलाते हैं, पालते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए मान लीजिए गोबर का खाद नहीं जल्दी मिल पाता है सबके घर पर। और गौमूत्र जो होता है और बढ़िया होता है। लेकिन गौमूत्र भी कैसे मिलेगा? जब आप अगर घर पर पाले हैं जानवर तभी आपको मिल पाएगा। नहीं तो आप अगर मान लीजिए आपके जान पहचान में अगर किसी ने पाला है तो वहाँ से आप ला सकते हैं। गाय का अगर गोबर मिलता है, गाय का गोबर तो सबसे बढ़िया होता है। गाय का अगर मूत्र मिलता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपको ये सब नहीं मिल पा रहा है मान लीजिए, तब भी आपको थोड़ा सा तो गोबर मूत्र अगर लाए, थोड़ा सा अगर लाएँ जैसे 2-4 kg, तब भी आप एक बहुत ही बढ़िया खाद बना सकते हैं। जो भी आपका किचन वेस्ट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो आप एक ड्रम में डालते जाइए और उसी में थोड़ा गाय का गोबर, थोड़ा सा मूत्र और गुड़ और चने का बेसन अगर डाल देंगे तो समझ लीजिए कि आपका एक बहुत ही बेहतरीन लिक्विड खाद भी बन जाएगा। और उसके साथ साथ उसमें सूखा खाद भी बनेगा। समझ में आ गया? और उसके बाद आप लिक्विड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब लिक्विड आपका बन जाएगा तो जो उसमें सूखा खाद बनेगा वो उसका भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए बस यूरिया, डाई, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस अगर पोटास आप डालेंगे तो उतना आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। यह मेरा अनुभव है। अब आप कैसा खेती करते हैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव तो यही है कि कुछ न कुछ उसमें कार्बनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद जरूर डालना होगा। समझ में आ गया? और जो लकड़ी का राख होता है, जैसे मान लीजिए आपके खेत में ये जो घास भूसा हो जाता है, घास वाला आप दवा मारते ही हैं घास को जलाने के लिए। तो जब वो घास जल जाता है, जब सूख जाता है, तो आप उस घास को क्या करिए, जलाइए। और उसका जो राख होता है वो भी आप पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं, जड़ में डाल सकते हैं। क्योंकि राख भी बहुत बढ़िया है। समझ में आ गया? राख में भी बहुत ज़्यादा विटामिन मिलता है, पोषक तत्व तो मिलता है। तो यही सब आपको जानकारी देना था। और भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।